तो ये बात है जबकि जब गांधारी अपने बेटे ने देखने दी गई थी, मतलब दुर्योधन ने, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, वो देखने जाओ थी कि उसका बेटा जीव है कि मर गया। फिर संजय ने उसकी बताई कि माँ वो तो मर लिया, उसके 10 शेष पड़े। अस्थि शेष तो क्या वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव ने किया था कंकाल वह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या प्रातपर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध क्या थो मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या प्रातपर हूं, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में और कोई नहीं मां, वो मैं ही था जो गिरता था घायल होकर रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मां, मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया तुमने? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते मेरा शाप ये तुम्हें स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, कटु थी, पुत्र ही ना थी। नहीं माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्र ही ना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या प्रातपर हूं, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो।